आज हमारा जो टॉपिक है वो कल की क्लास में क्लियर करके गया था कि भाई आज हम गौर एम्पायर को पढ़ने वाले हैं, गौर साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। आपको क्लियर तरीके से दिख रहा है। ये भी गौर जो है ना, गौर भी तुर्की मुस्लिम थे। जो गौर लोग थे ये भी कौन थे? ये भी तुर्की मुस्लिम थे। तो इन्हीं का आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, गौर्स का। जो गौर कौन होते हैं? तुर्की मुस्लिम। ये भी आपके टर्किश मुस्लिम थे। ठीक है भाई। अब इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं जिससे कि आप चीजों को समझ पाए, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक बिना परेशानी के। आप एक बार बता दीजिए, चीजों को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है। ये डायलॉग था ना? बढ़िया। ये कहां से आ गया? चीता डायलॉग है यार ये तो एकदम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, वही है ना? चलो लिखेंगे अब। ठीक है, बस बस बस। ओह थैंक यू तिवारी। बस, ठीक है। अब हम यहां पे लिख रहे हैं, हेडिंग डालिए, राइस ऑफ गुरीद एम्पायर। राइस ऑफ गुरीद एम्पायर। राइस ऑफ गुरीद एम्पायर। गौर साम्राज्य का उदय। गौर साम्राज्य का उदय। गौर साम्राज्य का उदय। बेटा अब मैं आपको यहां थोड़ी सी ऐसी थ्योरी बताने वाला हूं जो थ्योरी आपकी एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलती। थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको यहां ऐसी बताऊंगा जो आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलती। तो कुछ आपकी एडवांस लेवल की थ्योरी होगी। ये पेज आपकी एडवांस थ्योरी के लिए होगा। उसके बाद मैं एडवांस थ्योरी कंप्लीट करने के बाद चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले एडवांस थ्योरी पढ़ लो थोड़ी सी, है ना? चलो चलो भाई ध्यान दो। गौर साम्राज्य के उदय के अंदर तो पहली इसमें लाइन जरूर लिखनी है। जो लाइन अब मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे खुद लिखना। सर क्या गजनवी और गौरी में कुछ रिलेशन था? बेटा वो यहीं से आपको पता लगेगा क्या रिलेशन था दोनों में। इसी से आपको पता लग जाएगा रिलेशन बिटवीन गजनवी एंड गौरी। यहीं से वो रिलेशन बनता है। जितना ज्यादा शांत रहोगे, जितना ज्यादा चुप रहोगे, उतना ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि शांत सागर की गहराई नाप पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। शांत बनो। देखो, गौड़ साम्राज्य की शुरुआत ऐसे लिखना जैसे लिख रहा हूं। गौड़ साम्राज्य की शुरुआत, गौड़ साम्राज्य की शुरुआत, गौड़ साम्राज्य की शुरुआत गजनी साम्राज्य के पतन से हुई। गजनी साम्राज्य के पतन से हुई। गजनी साम्राज्य के पतन से हुई। गौड़ साम्राज्य की शुरुआत गजनी साम्राज्य के पतन से हुई। ठीक है, आप लिखना गौर एम्पायर या गुरीद एम्पायर। गुरीद एम्पायर established on ruins of Ghaznavid empire. Ghaznavid empire। बेटा इसका मतलब क्या है कि जो गौर डायनेस्टी है, ठीक है, जो गौर डायनेस्टी है वो गजनी साम्राज्य के पतन से हुई है। मतलब जब गजनी साम्राज्य खत्म हुआ तो उसके ऊपर गौर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ठीक है सर, ये तो थोड़ा सा आपने बताया, हमें हल्का सा समझ में आया। इसको एक लाइन में और लिख सकते हो। इसके लिए एक शॉर्ट लाइन और है जो आप हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हो। इंग्लिश में तो आप समझ गए होंगे, हिंदी में आप लिख सकते हो कि गजनी साम्राज्य के विध्वंस या गजनी साम्राज्य के विध्वंसों पर गौड़ साम्राज्य बना है। गौड़ साम्राज्य बना है। इसकी इंग्लिश क्या है बेटा? इसकी इंग्लिश यही है जो ऊपर लिखी हुई है, ये इसकी इंग्लिश है। तो आपको पता लगा कि जब गजनी एम्पायर तबाह हो जाएगा तो उसके बाद गौड़ साम्राज्य वहीं बनेगा। ये दोनों ही वंश अफगानिस्तान के हैं और दोनों ही वंश तुर्की मुस्लिम है। ये बात लिखे, दोनों ही वंशों की राजधानी, दोनों वंशों की राजधानी अफगानिस्तान में है। वंशों की राजधानी कहां है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है, पहली बात।
दोनों ही वंशों की राजधानी का अफगानिस्तान में है, ठीक है। बोथ एम्पायर कैपिटल, बोथ एम्पायर कैपिटल इज इन अफगानिस्तान। और दूसरा इसके अंदर सिमिलैरिटी लिखोगे, और दूसरी सिमिलैरिटी इसके अंदर क्या है कि दोनों ही वंश तुर्की मुस्लिम है, दोनों वंश तुर्की मुस्लिम है, दोनों वंश तुर्की मुस्लिम है, तुर्की मुस्लिम है, मुस्लिम है। बोथ आर टर्किश मुस्लिम, बोथ आर टर्किश मुस्लिम। दोनों कैसे बच्चे? टर्किश मुस्लिम है, ठीक है। चलिए सर, करंट अफेयर, बेटा करंट अफेयर आपकी बैच में मेरी लगेगी तो आप पढ़ लेना, क्या टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे करंट अफेयर मेरी जो पुरानी चल रही है वो दोबारा से कंटिन्यू होगी, वो जुलाई तक ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बाकी का जो पोर्शन है वो हम देख लेंगे, ठीक है। याद रखिए, एक सेकेंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। इससे आगे का मैटर किस तरीके से, हेडिंग डालेंगे सीधा। अब आखिरकार गजनवी एम्पायर खत्म कैसे हुआ वो चीज आपको यहां पता लगेगी, और गोर एम्पायर शुरू कैसे हुआ, ठीक है। चलिए बात है 1161 की। 1161 में गजनी का राजा बहराम शाह था, गजनी का राजा बहराम शाह था। गजनी का राजा कौन था? बहराम शाह, बहराम शाह, बहराम शाह, ठीक है। ये कौन था? रूलर ऑफ गजनी, रूलर ऑफ गजनी था, नाम है बहराम शाह, ठीक है। ये कहां पे है? गजनी में। बेटा चुप हो जाओ, बात सुनो। इसी समय की बात कर रहा हूं, इसी समय गोर, गोर बेटा क्या है? गोर एक स्थान है। गोर क्या है यहां पे समझिए, यहां पे मैं आपको बता दूं गोर क्या है आखिरकार। ये आपको नोट नहीं करना, ये समझ लेना खाली। गोर क्या है? गोर आखिरकार है क्या? गोर दरअसल अफगानिस्तान में एक स्थान है, अफगानिस्तान में एक स्थान है, अफगानिस्तान में एक स्थान है, ठीक है। याद रखेंगे, जी हाँ, गोर है ये। इसी समय गोर प्रदेश में, इसी समय गौर प्रदेश में एक शक्तिशाली फैमिली थी, ठीक है। एक शक्तिशाली परिवार था, एक पावरफुल फैमिली। क्या थी? एक पावरफुल फैमिली इन गोर। और उस पावरफुल फैमिली के अंदर 3 भाई आपको देखने को मिलते थे। कौन? 3 भाई। कौन कौन से 3 भाई थे वो? पहला भाई इसमें आपको देखने को मिलता था, ठीक है, जिसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब एक एक लिख के बता देता हूं। दैट इज आपको अलाउद्दीन, ठीक है। दूसरा सैफुद्दीन सूरी, सैफुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। और गयासुद्दीन, या आप लिख लीजिए, यही रख लीजिए, हाँ, सैफुद्दीन सूरी लिख लीजिए, सैफुद्दीन सूरी, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का, जैसे अलउद्दीन लिखा हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से लिखना। इसको बोलने का तरीका अरबी भाषा में अलग है, लेकिन जैसे मैं हिंदी पढ़ता हूं, आप हिंदी पढ़ते हो, तो आप इसको लिखेंगे अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन। इसको सैफुद्दीन मोहम्मद लिखेंगे,
सैफुद्दीन, और इसको सैफुद्दीन सूरी लिखेंगे, ये सैफ सूरी लिख लेंगे, सैफ सूरी लिख लेंगे। जो बच्चा हिंदी में लिखता है वो हिंदी में लिखे, जो इंग्लिश में लिखता है वो इंग्लिश में लिखे। फटाफट नोट करो, देन आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करिए। ठीक है, चलिए, क्लियर। अब यहां पे आप समझिएगा, जो बहराम शाह था, यहां पर आप समझना, बहराम शाह इनको पसंद नहीं करता था, बहराम शाह को गौड़ साम्राज्य पसंद नहीं था। रीजन क्या था वो भी मैं बताता हूं। दरअसली अलाउद्दीन जो था वो इसका मंत्री हुआ करता था, किसका? बहराम शाह का। थर्ड वाला क्या है बेटा? सैफुद्दीन सूरी है थर्ड। ठीक है, अब इसमें समझना, अलाउद्दीन, ये चीज मैं यहां लिख सकता हूं, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर रहा हूं और यहां पे मैं लिखना चाह रहा हूं। यहां पे बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी आएगी, अगर आपने ध्यान दे लिया तो सारा समझ जाओगे, यही खत्म हो जाएगा। क्या इस परिवार के पास कोई गवर्निंग पावर है? इस परिवार के पास कोई गवर्निंग पावर नहीं है, ये परिवार ऐसे ही है जैसे आपके गांव में कोई मजबूत सा होता होगा, ऐसे का बात कब की बेटा? 1161 की है। ठीक है, 1161 की, शांति से लिख लो। इसके आगे क्या होता है? ठीक है, बहराम शाह का जो मंत्री था, बहराम शाह का मंत्री, बहराम शाह का मंत्री कौन था? अलाउद्दीन था। इसका मंत्री अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन था। बहराम शाह का जो मंत्री था वो अलाउद्दीन था। बहराम शाह को अलाउद्दीन बिल्कुल पसंद नहीं है। बहराम शाह को अलाउद्दीन बिल्कुल पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। बहराम शाह को अलाउद्दीन पसंद नहीं है बिल्कुल भी, जरा सा भी। कारण? कारण क्योंकि वह बहुत पॉपुलर है, क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को वह पसंद है, क्योंकि लोगों को वह पसंद है। ठीक है, क्योंकि लोगों को वह पसंद है, इसलिए अलाउद्दीन उसे पसंद नहीं है। बहराम शाह को अलाउद्दीन बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए। बेटा आपकी किताबों में चैप्टर नहीं है, ध्यान लगा लो अपना दिमाग थोड़ा बहुत। ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये आपकी किताब के अंदर ये वाला पोर्शन नहीं है, इससे आगे की थ्योरी है। मैं आपका बेस रेडी कर रहा हूं, आप तैयार होने की बात नहीं कर रहे हो। एक गधों की तरह पूछ रहा, सर ये उस किताब में है? अरे उस किताब में होता तो उस किताब में से पढ़ लिए होते ना तुम। यहां ध्यान दो, इस पर लिखिएगा रीजन। बाबू रीजन लिखेंगे, बिकॉज ही वॉज पॉपुलर, अलाउद्दीन वॉज पॉपुलर, अलाउद्दीन वॉज पॉपुलर, तो इस वजह से इसको बहराम शाह पसंद नहीं करता था। तो बदला लेने के लिए, जैसे होता है ना किसी से घृणा होती है, बदला लेने के लिए हत्या कर दी जाती है। बहराम शाह बदला लेने के लिए सैफुद्दीन सूरी की हत्या कर देता है। बहराम शाह क्या करता है? बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए बहराम शाह के भाई की हत्या कर देता है। ठीक है, किसकी? सॉरी, बहराम शाह की नहीं, अलाउद्दीन के भाई की हत्या कर देता है। अलाउद्दीन की भाई की हत्या कर देता है, अलाउद्दीन के भाई की हत्या करता है, जहर देकर भाई की हत्या कर देता है, देता है। आप लिख लीजिए,
बहराम शाह किल्ड अलाउद्दीन्स ब्रदर। बहराम शाह किल्ड अलाउद्दीन ब्रदर, अलाउद्दीन्स ब्रदर। यही दिक्कत होगी बस, यही गलती इसको नहीं करनी चाहिए थी, यही गलती उसको नहीं करनी चाहिए थी। बहराम शाह ने अपने ही मंत्री अलाउद्दीन के भाई की हत्या कर दी। और हत्या क्यों कर दी? हत्या इसलिए कर दी क्योंकि लोगों को अलाउद्दीन पसंद था, वो लड़का फेमस हो रहा था, इसलिए यह चीज बहराम शाह को पसंद नहीं आई, बहराम शाह ने उसकी हत्या कर दी। ये तो दिक्कत हो गई, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन बहराम शाह की हत्या कर देता और पूरे गजनी शहर को आग लगा देता है। वो आपने सुना होगा ना, तेरे चक्कर में तो तेरे गांव में आग लगा देंगे। भाई ने अपने भाई के चक्कर में गांव छोड़ो पूरे शहर में आग लगा दी। ठीक है, आप समझना यहां पर 1161 में 1161 में 1161 में अलाउद्दीन ने गजनी शहर को आग लगा दी और बहराम शाह की हत्या कर दी। अलाउद्दीन ने बहराम शाह की हत्या कर दी, बहराम शाह की हत्या की और गजनी शहर को आग लगा दी, और गजनी शहर को आग लगा दी, शहर को आग लगा दी, गजनी शहर को आग लगा दी। ठीक है, अब उसके बाद इसको एक टाइटल मिलता है, उसके बाद ही अर्न्ड ए टाइटल। उसके बाद अलाउद्दीन को क्या मिला? अलाउद्दीन को एक उपाधि मिली, अलाउद्दीन को एक उपाधि मिली। उपाधि का नाम क्या था जो अलाउद्दीन को मिली है? जहान ए सौज, जहान ए सौज, जहान ए सौज की उपाधि मिली है। जहान ए सौज का मतलब होता है वर्ल्ड बर्नर। लिख लीजिए जहान ए सौज, जहान ए सौज। बेटा जहान ए सौज का मतलब होता है वर्ल्ड बर्नर, दुनिया को आग लगाने वाला, वर्ल्ड बर्नर, दुनिया को आग लगाने वाला। ठीक है, दुनिया को आग लगाने वाला वर्ल्ड बर्नर। अच्छा बेटा, इसको वर्ल्ड बर्नर क्यों कहा गया, जहान ए सौज क्यों कहा गया? क्योंकि जो गजनी शहर था उस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पॉइंट था, पूरी दुनिया का सेंटर माना जाता था गजनी शहर को। इस वजह से गजनी शहर को आग लगाने की वजह से कहा गया कि ये जो आदमी है इसने दुनिया को आग लगाई है, ना कि गजनी शहर को, क्योंकि पूरी दुनिया का सेंटर ही गजनी शहर था और यही गौरी वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, चलिए, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का याद रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज का ध्यान रखना है आपको। दो भाई दोनों ही तबाही। ठीक है, चुप हो जाओ, मजाक मत करे करो मुझसे, ठीक है। यहां पहले लिख लो, गजनी को कहा जाता था, गजनी वाज नोन एज वर्ल्ड सेंटर बिकॉज इट वाज ट्रेड पॉइंट। यहां मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं, ऐसा क्यों कहा गया, यहां लिख देता हूं, गजनी, गजनी सिटी, गजनी शहर विश्व का व्यापारिक केंद्र था, ट्रेड सेंटर था। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ट्रेड सेंटर था यानी व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, इसलिए कहा गया वर्ल्ड बर्नर। और यहीं गजनी शहर की स्थापना हुई है। बेटा उसका सन नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगा लो बाबू। मैंने यहां पर जो चीजें लिखी है ना, निश्चिंत रहो, मैंने सब कुछ ध्यान में रखते हुए अपनी सोच समझी बातों से लिखा है। प्लीज इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा ये अलाउद्दीन वो वाला अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये अलग अलाउद्दीन है जो उस समय हुआ करता था। बहराम शाह कौन था? थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, ये कौन पूछा था बहराम शाह कौन था? अनु कुमारी। अनु कुमारी बेटा आंखों से देखो जरा, ये जो आपकी आंख है ना ये वाली, इन आंखों से देखो। गजनी का राजा 1161 में बहराम शाह था। ठीक है, मजा लो।
ठीक है, ये थ्योरी आपको समझ में आई। अब आपको पता लगा गौर एम्पायर कैसे शुरू हुआ था, पता लगा बाबू? जी हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, आई गेस कि आप ये चीज समझ गए किस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा मैटर हुआ है। अब अगर आप ये सारी बातें समझ गए, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। अब समझिए, गौरी साम्राज्य की नींव, गौर साम्राज्य की नींव, गौर साम्राज्य की नींव, फाउंडेशन ऑफ गौर एम्पायर, फाउंडेशन ऑफ गौर एम्पायर, फाउंडेशन ऑफ गौर एम्पायर, फाउंडेशन ऑफ गौर एम्पायर, गौर साम्राज्य की नींव की बात करते हैं भाई। अब ये कब रखी गई है, मैंने बताया जैसा 1161 में रखी गई थी, 1161 एडी। किसके द्वारा? बाई, ठीक है, बाई 1161 बाई अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के द्वारा। अलाउद्दीन इसका पूरा नाम था, अलाउद्दीन जहान असौज, जहान असौज पूरा नाम इसका ये था। ठीक बात? ठीक है, अब अलाउद्दीन जहान असौज यहां पे आ गया। अब मेरी बात को थोड़ा सा और दिमाग लगा के समझना। अब जिस भाई की हत्या हुई थी वो था सैफुद्दीन सूरी। यहां हत्या हुई थी ना, अलाउद्दीन के भाई की हत्या, वो कौन सा था? सैफुद्दीन सूरी था। सैफुद्दीन सूरी की पार्किंग लग गई थी, सूरी की हत्या यहां पे हो चुकी थी। हालांकि अगर मैं पीसीएस में पढ़ा रहा होता ये वाला टॉपिक, तो इनका एक भाई और भी था, ठीक है, एक भाई और भी था, लेकिन वो आपको ध्यान नहीं रखना, आप यहां याद रखना। अब बहुत दिमाग लगाना, अब यहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है कि जहान सौज जो अलाउद्दीन है, इसकी भी हत्या कर दी जाती है, इसकी भी 1163 में हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, दी गई। He was also killed in 1163. He was also killed in 1163 AD. अब इसकी भी हत्या हो गई, क्लियर? जी हाँ। अब जब इसकी भी हत्या हो गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी पूरी हत्या होने के बाद नेक्स्ट हम अगले पॉइंटर पे चलेंगे। नेक्स्ट रूलर कौन बना? नेक्स्ट रूलर बना कब बनेगा? 1163 से लेकर 1173 के बीच में। रूलर का नाम क्या है? सैफुद्दीन, सैफुद्दीन मोहम्मद। रूलर का नाम क्या है? सैफ अल्दीन मोहम्मद, सैफ अल्दीन मोहम्मद, मोहम्मद सैफुद्दीन मोहम्मद, सैफ अल्दीन मोहम्मद, सैफुद्दीन मोहम्मद बना। अब इस सैफुद्दीन मोहम्मद का बेटा भी है और कजिन भी है। सैफुद्दीन मोहम्मद का बेटा भी है और कजिन भी है, गैतुल्दीन मोहम्मद। अब 1173 में इसका खत्म होगा टेन्योर। अब याद रखना, इसका एक बेटा है और एक इसका भतीजा भी है, भतीजा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसका बेटा नहीं था, वो इसका भाई था, भाई था। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, वो इसका बेटा था या भाई था, इस वजह से हम कंसीडर करते हैं वो इसका बेटा था। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ये आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, नेवर इन एग्जाम। ये आपका कभी नेवर इन एग्जाम, ये कभी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, पहले ही मैं क्लियर करके लिख देता हूं। आप अगर मेरी बात मानना चाहते हो तो बेटा इसको बेटा मान लेना, आपके लिए याद करना आसान होगा। सैफुद्दीन मोहम्मद का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था गैतुल्दीन, गैतुल्दीन। लेकिन गैतुल्दीन को डायरेक्टली याद रखना, ये एक अरबी नाम है और इसको भारतीय भाषा में लिखते हैं गयासुद्दीन, गयासुद्दीन। इसका जो भतीजा हुआ करता था उसका नाम था सैफुद्दीन, सैफुद्दीन था, सैफुद्दीन था, सैफुद्दीन था, ठीक है, याद रखना।
ठीक है। हु किल्ड अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की हत्या किसने की, नॉट नोन। किलर नॉट नोन, नॉट नोन। हत्या किसके द्वारा की गई है, कोई जानकारी नहीं मिलती। सैफुद्दीन मोहम्मद, इसकी डेथ कब होती है, 1173 में। सैफुद्दीन की खुद की डेथ हो जाती है 1173 में। इसकी भी डेथ कब होती है, 1173 एडी में। अब अगर बेटा आपको यहां तक बात समझ में आई है आज पूरी क्लास में, तो बस काम खत्म हो गया। अब आराम से मोहम्मद गौरी पर हम पहुंच चुके हैं। शहाबुद्दीन था बेटा, सैफुद्दीन का नाम शहाबुद्दीन भी है। चाहो तो इसको सैफुद्दीन लिख लो, चाहो तो शहाबुद्दीन लिख लो, आपकी मर्जी है, ये उसका उपनाम है। लो शहाबुद्दीन लिख दिया मैंने, शहाबुद्दीन लिख दिया मैंने भाई। इसको सैफुद्दीन लिखना चाहो सैफुद्दीन लिख लो, शहाबुद्दीन लिखना चाहो शहाबुद्दीन लिख लो। ठीक है बाबू, शहाबुद्दीन। ये इनके टाइटल और उप टाइटल होते हैं। ठीक है, जैसे जो महाराणा प्रताप है, इनका बचपन का नाम कीका था, तो कहीं कहीं कीका लिखा मिलेगा, कहीं कहीं महाराणा प्रताप लिखा मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान है, उनका नाम राय पिथौरा था, तो कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा मिलेगा। ठीक है, चलिए। सर आपने नाम कैसे लिख रखे हैं, बेटा मैंने जो नाम याद रख रखे हैं वो खुद से ही याद रखे हुए हैं। ठीक है, याद रखना। एक दो बार प्रैक्टिस होती है फिर याद हो जाते हैं। अब बात समझना, ये वाली चीज अब मैं यहां पे लिख रहा हूं या अगले पेज पे लिखूंगा, चलो पहले यहां इतना समझ लो फिर नेक्स्ट पेज पर लिखूंगा। बेटा मोहित शर्मा, अब जो मैं डेटा बता रहा हूं इस डेटा को आप अपडेट करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात होगी, सर लास्ट क्लास में आप 1030 पर थे, तो एकदम से आप 1163 पे कैसे आ गए। बेटा इसके जो बीच की घटना थी वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। ठीक है, और ना ही इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। इस वजह से क्या ये डेट याद रखनी है, अभी तक कोई डेट याद नहीं रखनी, अब जो डेट लिखवाऊंगा वो याद रखनी है। ठीक है, चलिए। अलाउद्दीन की हत्या कब हुई थी बेटा, अलाउद्दीन 1163 में मरा था। सन का नाम बता दिए बेटा, गैत अल दीन लिखा जाता है, वैसे गयासुद्दीन बोलते हैं। गैत अल दीन लिखा जाता है, वैसे गयासुद्दीन बोलते हैं। गैत अल दीन लिखा जाता है, वैसे गयासुद्दीन बोलते हैं। ठीक है बेटा। सैफुद्दीन के बाद रूलर कौन बना, बेटा वो नेक्स्ट पेज पे वही बताऊंगा, नोटेड। ओके बेटा, अब यहां समझना। अब 1173 में, 1173 में रूलर बनता है, रूलर बना, रूलर बना गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन गोर। पूरा नाम है गयासुद्दीन गोर, गोर। ठीक है, गयासुद्दीन गोर बना। इसको इसका उपनाम ये भी याद रख सकते हो, इसको गयात अल्दीन भी आप बोल सकते हो, गयात अल्दीन गोर। लेकिन 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 शहाबुद्दीन के द्वारा, शहाबुद्दीन के द्वारा उसका विरोध किया गया और गद्दी को कब्जा लिया गया। लेकिन शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन के द्वारा, शहाबुद्दीन के द्वारा क्या किया गया, इसका विरोध किया गया, विरोध किया गया, किया गया, तथा उसने गद्दी को कब्जा लिया, तथा उसने गद्दी को कब्जा लिया, गद्दी को कब्जा लिया, उसने गद्दी को कब्जा लिया। अब इस बात को लिखना, इंग्लिश में लिख लीजिए इसको, बट शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन बॉयकॉट या फिर ओपोज, शहाबुद्दीन ओपोज्ड, शहाबुद्दीन ओपोज्ड गयात अल्दीन, गयात अल्दीन एंड बिकेम रूलर।
एंड बिकेम रूलर, और वो रूलर बन गया। तो इसके अंदर शहाबुद्दीन जब रूलर बना, शहाबुद्दीन जब शासक बना, शहाबुद्दीन जब शासक बना, जब शासक बना बना उसने नया नाम अडॉप्ट किया, उसने नया नाम ले लिया, मोहम्मद गौरी। नया नाम ले लिया, नया नाम ले लिया, और इसका जो नया नाम था वो क्या था? नया नाम ले लिया, और जो नया नाम था वो क्या था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ठीक है। कब की बात है? 1173 की, ठीक है भाई। शहाबुद्दीन बिकेम द रियल रूलर, शहाबुद्दीन बिकेम रियल रूलर, रियल रूलर and adopted a new name, and adopted a new name, मोहम्मद गौरी। adopted a new name, मोहम्मद गौरी। ठीक है बेटा, चलिए। सर ये तो मर गया था ना 1173 में। बेटा यही तो दिमाग है आपका। 1173 में जो मरा था वो सैफुद्दीन मोहम्मद था, इसका बेटा है गयातुद्दीन, और इसका भतीजा है शहाबुद्दीन, ठीक है। अब यहीं पे आप एक बार पीछे वाला पेज पढ़िए, फिर इस वाले पेज को पढ़िए, उसके बाद आपकी सारे जीवन के जितने भी डाउट हैं इसके रिलेटेड वो खत्म हो जाएंगे। सर रूलर और शासक सेम होता है? जी हाँ। रूलर जो होता है ये इंग्लिश का वर्ड है, और बेटा शासक जो होता है वो हिंदी का वर्ड है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता था आप में इतना दिमाग तो होगा बाबू। पूछा किसने था? प्रज्ञा पांडे, वाह जी वाह। आपने तो ये मानिए कि बस क्या ही कहूं, अच्छा है जी आपकी, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है यहां पे, जो क्रूशियल पॉइंट आपको थोड़ा दिमाग लगा के समझना होगा। क्या समझना होगा बेटा? क्रूशियल पॉइंट क्या है? ये बेटा जितने भी ऐसे बच्चे हैं, जैसे ये कह रहा है आकाश कुमार, सर अलाउद्दीन तो 1296 में आएगा ना। आकाश है इसका नाम। आकाश हमारे गांव में भी एक है, पुलिस पकड़ के ले गई थी उसको। तो क्या तुम वही आकाश हो? नहीं सर, मैं तो वो नहीं हूं, मैं तो पढ़ता हूं जी। तो बेटा एक नाम के दो आदमी नहीं हो सकते? हाँ सर हो सकते हैं। तो बेटा उसी तरीके से वो अलाउद्दीन है। समझ में आई बात? एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है बाबू। अब यहां पे पहली बात, जितनी भी थ्योरी मैंने आपको यहां बताई है ये आपकी मेंटेलिटी को बेटर करने के लिए है। एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसके आगे के पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आगे की थ्योरी जरूरी है। अब इससे आगे की जितनी भी थ्योरी होगी वो आप पढ़िए, ठीक है। शहाबुद्दीन जब शासक बना उसने नया नाम ले लिया, मोहम्मद गौरी का नाम। तो यहां मोहम्मद गौरी आता है। अच्छा बेटा एक बात और समझना, इसका वास्तविक नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। इसका रियल नेम क्या था? शहाबुद्दीन का रियल नेम ये पेपर में आ चुका है। इसका रियल नेम क्या था? इसका रियल नेम आपका भाई मैं लिख दूं पहले से ही, ये पेपर में आ चुका है। इसका रियल नेम पूछा जा चुका है, SSC CHSL में इसका रियल नेम पूछा जा चुका है। इसका वास्तविक नाम क्या था? शहाबुद्दीन का वास्तविक नाम बाबू, इसका जो वास्तविक नाम था वो था शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। श्याम है वो, श्याम नहीं है, श्याम, मोहम्मद बिन श्याम। इंग्लिश में भी लिख लीजिए इसका रियल नेम। तो शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम।
बिन शाम। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक बेटा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर यहां तक आपने नोट कर लिया है मैटर, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है बेटा, चलिए। कैसे कैसे नाम है, कैसे याद करेंगे बेटा, रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ो। अब समझिए। अब आगे हम लिखेंगे, ठीक है, आगे हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। बस जैसे ही आप नोट करोगे तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। सर मेरे पेपर में आया था सर ये CHSL में। हाँ बेटा, आकाश मैंने कहा तो था सर, ये नाम है एड्रेस। अबे पूरे मोहल्ले का नाम है इसके का। ठीक है, ओके ओके ओके, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। अच्छा, हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण, कितने आक्रमण हैं, कैसे हैं, वो आप देखते हैं। अगली हेडिंग है आपकी, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी इन्वेड्स ऑन इंडिया, ये अगली हेडिंग है। मोहम्मद गौरी इन्वेड्स इन इंडिया। मोहम्मद गौरी इन्वेड्स इन इंडिया। सबसे पहले ये पहली चीज आप लिखेंगे, भारत पर आक्रमण करने का, भारत आक्रमण का सुझाव किसने दिया? भारत आक्रमण का सुझाव किसने दिया? किसने दिया? ठीक है, हु गेव एडवाइस टू अटैक इंडिया, ये पूछा जा सकता है। हु गेव एडवाइस टू अटैक इंडिया, कि भारत पर आक्रमण करने का जो सुझाव है वो किसने दिया? अब यहां से बेटा जितनी भी ईयर लिखवाऊंगा, हर एक ईयर जरूरी होगी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। भारत पर आक्रमण करने का जो सुझाव दिया है वो दो लोगों ने दिया है, पहले व्यक्ति का नाम और दूसरे व्यक्ति का नाम। पहले का नाम है बख्तियार काकी, पूरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी। और जो दूसरा नाम आपको यहां देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, फटाफट बताओ। मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, शाबाश। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती नाम है। ये दो नाम हो जाएंगे, हाँ जी सर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? इन्होंने कहा था कि भाई जिस एरिया के आसपास आज की डेट में हम अटैक करेंगे वो है इंडिया। क्यों? क्योंकि एक बार गजनवी ने भी वहां आक्रमण किया था और बहुत पैसा लूटा था, तो हम वहां अटैक करते हैं। अगर हम अटैक करेंगे तो बहुत सारा धन लूट पाएंगे। तो गौरी इनकी बात से एग्री हो गया कि हम बात तो सही है, हम ऐसा करते हैं कि वहां अटैक कर देते हैं। ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये इसके प्रमुख सलाहकार या इसके गुरु थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ये मोहम्मद गौरी के गुरु थे, दोनों ही। मोहम्मद गौरी के गुरु थे, इन्फ्लुएंसर थे, टीचर थे। टीचर थे या इन्फ्लुएंसर थे? इन्फ्लुएंसर यानी इसका प्रभाव जो था, इन दोनों का प्रभाव गौरी के ऊपर काफी ज्यादा था। एक नहीं है ये दोनों की बात है। इसके गुरु ये दोनों थे।
एक की बात नहीं चल रही है, दोनों की बात चल रही है कि दोनों ही जो है ये गौरी के गुरु थे दोनों, ये भी कहा जाता है बहुत ज्यादा बार। तो इसका पहला आक्रमण लिखेंगे, इसका पहला आक्रमण, इसका पहला आक्रमण, फर्स्ट अटैक, फर्स्ट अटैक देखेंगे। तो भाई इसका सबसे पहला अटैक होता है 1175 में, 1175 में, 1175 में कहां होता है? मुल्तान में, मुल्तान में। ये पेपर में पूछा गया इसका पहला आक्रमण कहां हुआ था, तो याद रखना पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान में हुआ था। कहां हुआ था? पहला अटैक 1175 मुल्तान में हुआ था, ठीक है। उसके बाद मुल्तान में याद रखना यहां पे किस किस की लड़ाई हुई है सर? एक तरफ है गौरी और इसके सामने है करमाथी मुस्लिम, करमाथी मुस्लिम, ये एक प्रकार के मुस्लिम ही होते हैं, ठीक है। करमाती, करमाती मुस्लिम। अटैक जीता किसने है सर? गौरी वॉन द बैटल, गौरी के द्वारा ये अटैक जो है जीत लिया जाता है, गौरी इस अटैक को जीत जाता है, गौरी इसको जीत जाता है। गौरी को बहुत पैसा मिला। मुल्तान कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान, पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला अटैक कहां किया जाता है? अगला अटैक बताओ फटाफट से, अगला अटैक कहां किया जाता है? मजा आ जाएगा, अगले अटैक की बता दो फटाफट से। बहुत ही मारूंगा अगला अटैक अगर किसी ने ना बताया तो। सर हमने तो 1178 पढ़ा है। अच्छा तो वो 1178 लिख लो। मजे ले आकाश, मजे मत ले। अच्छा हमारे जो टेक्निकल है उनका नाम भी आकाश है, तो वो बहुत मजबूत आदमी है, ठीक है। उनसे भी आप डरना मत बिल्कुल भी, बहुत हैवी आदमी है भाई साहब। 1178, ठीक है। तो 1178 में दूसरा आक्रमण होता है इसका, ठीक है। वर्तमान भारत में पहला, वर्तमान भारत में पहला, भारत में पहला, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था ना, तो ये कहां पे होता है? गुजरात पे, गुजरात पर होता है, ठीक है। गुजरात में भी एक स्थान है पाटन, पाटन गुजरात, ठीक है, गुजरात। लेकिन गुजरात में कौन है राजा सामने? ठीक है, गुजरात में राजा कौन है? अबे गुजरात में राजा कौन है? 1178 में गुजरात में अटैक होता है, यहां कौन है? फटाफट बताओ। भीम सेकंड, बहुत बढ़िया। यहां पे किस किस का आक्रमण होता है? गौरी वर्सेस भीम सेकंड, भीम सेकंड। लेकिन भीम सेकंड उस समय कैसे थे? भीम सेकंड माइनर है, माइनर, माइनर है, माइनर मतलब बच्चे हैं, बच्चे, ये बच्चे हैं, बच्चे हैं, माइनर यानी बच्चे हैं, ठीक है। इनकी कम आयु है, तो इनकी तरफ से बैटल कौन लड़ेगा? इनकी संरक्षक कौन है? प्रोटेक्टर कौन है? या प्रोटेक्टर कौन है? प्रोटेक्टर कौन है? इनकी माता नायिका देवी, प्रोटेक्टर है इनकी माता, माता का नाम है नायिका देवी, नायिका देवी, नायिका देवी। ये बैटल कहां होता है? नायिका देवी है, ठीक है, बहुत खतरनाक है भाई साहब। नायिका देवी, नायिका देवी, नायिका देवी। वंश चालुक्य, डायनेस्टी कौन सी है? चालुक्य डायनेस्टी। भीम सेकंड का वंश कौन सा? चालुक्य। वंश कौन सा? चालुक्य। वंश चालुक्य है, माता है नायिका देवी। नायिका देवी को पता लग जाता है कि अटैक होने वाला है, तो नायिका देवी गौरी को माउंट आबू पर ही घाटी में घेर देती हैं, और स्पेस कम होने की वजह से गौरी की सेना मूव नहीं कर पाती, और वहीं सिस्टम हैंग, वहीं गौरी की पार्किंग लगा दी जाती है। कहां पर? कहां पार्किंग लगा दी जाती है इसकी? सर माउंट आबू की जो वैली है
उसमें से जब ये क्रॉस हो रहा होता है गुजरात जाने के लिए, कहां से, राजस्थान से, जब गुजरात जाने के लिए माउंट आबू में से पास हो रहा होता है, तो वहीं इसको घेर लेती है नायिका देवी की सेना, और वहीं इसमें ऐसी मार लगाती है कि भाई भूल जाता है और भाई वापस भाग जाता है। याद रखना। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि गौरी गौरी को परास्त कर दिया जाता है। इसको माउंट आबू में ही परास्त कर दिया गया। हार गया है बैटल, हार गया बैटल, हार गया। ही लॉस्ट, ही लॉस्ट। ठीक है, माउंट आबू में ही युद्ध में परास्त कर दिया गया। माउंट आबू में ही युद्ध में परास्त कर दिया गया। माउंट आबू युद्ध में परास्त, युद्ध में परास्त कर दिया गया। डिफीटेड इन माउंट आबू बैटल, डिफीटेड एट माउंट आबू, डिफीटेड एट माउंट आबू। माउंट आबू में इसको हरा दिया जाता है। ठीक है, फटाफट से नोट करो एकदम तगड़े तरीके से। ठीक है, याद रखना। इस बैटल का कोई और नाम भी, हाँ, इसको बैटल ऑफ कायाद्रा भी बोलते हैं। कहां हुआ था? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सिरोही डिस्ट्रिक्ट कहां पे? राजस्थान, सिरोही में। सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। सिरोही एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहां हुआ था सिरोही। इसको एक नाम और दिया जाता है जो मैं बता रहा हूं, कायाद्रा बैटल भी इसको कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कायाद्रा बैटल। कायाद्रा युद्ध भी उसको बोला जाता है। 1178 कायाद्रा बैटल, कायाद्रा बैटल। बहुत किताबों में इनका नाम मूलराज भी लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबों में इनका नाम मूलराज भी लिखा हुआ है। टेंशन मत लेना बेटा, भीम सेकंड थोड़ा ज्यादा सही माना जाता है, लेकिन अगर आप मूलराज भी लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहां तक रहेगी। इसके बाद कल आपको एक बेहतरीन ट्रायोलॉजी पता लगेगी। कल आपको पता लगेगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो शाकंभरी के चौहान है और खतरनाक डायनेस्टी है भाई साहब, जो आपको शिशोदिया डायनेस्टी के भी काफी सारे अंश वहीं से निकले हैं, याद रखना। ठीक है, अरे भीम सेकंड बच्चा था, भीम सेकंड समझ नहीं रहे हो, भीम सेकंड बालक था। सिर्फ मरा नहीं गौरी यहां पे, हाँ नहीं मरा नहीं, वो यहां से भाग गया था, गौरी यहां से भाग गया था। करमाती कहां के रूलर थे? करमाती कोई रूलर नहीं थे, करमाती एक जाति होती है। जैसे खोखर जाट होते हैं तो जाटों में खोखर है वो, ऐसे ही मुस्लिमों में करमाती थे। ठीक है, सर्व कर्ण औजला बन जाओ। अरे नहीं, आज कर्ण औजला नहीं, कर्ण औजला किसी और दिन। खुसरो मलिक पर भी बैटल किया था। हाँ, 1186 में अगला बैटल इसका खुसरो मलिक पर होगा, जो पंजाब में है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने अपने पुराने बैचों में लिखवाया हुआ है वो, जब मैं पढ़ा रहा था ब्रॉड। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण, इसका दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण। तो अब इसका दिल्ली पर जो आक्रमण है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिए। हाँ भाई, कल हम बात करेंगे दिल्ली पर इसके अटैक जो है, अटैक्स ऑन दिल्ली, अटैक्स ऑन दिल्ली।
और इसके अंदर हम पढ़ते हैं तराइन बैटल्स। तराइन बैटल्स पढ़ते हैं। तराइन युद्ध हम कल पढ़ेंगे, तराइन युद्ध। और तराइन युद्ध जो है अपने दो हैं, तो दोनों को ही हम कल देखेंगे। एक 1191 एडी का है और एक 1192 एडी का है। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद कल ही हम स्टार्ट कर देंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कल ही हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर देंगे, मजा आ जाएगा कल। ठीक है, चलिए। गजनी ने तो दिल्ली पे अटैक किया नहीं था। अबे तुम्हारी यही तो बात है, तुम्हें जो समझ में नहीं आती है। दिल्ली पर इसका अटैक पढ़ेंगे। याद रखिए। हाँ है, ये बच्चा बहुत देर से कह रहा है कि राणा को हाँ नहीं, राणा को जी कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि राणा को हाँ नहीं, राणा को जी कहते हैं। चलिए, क्वेश्चंस पूछिए। सर समराइज कर दो बेटा। समराइज आप 2x पे देख के कर सकते हैं बाद में। देयर इज नो नीड टू समराइज माय बॉय, देयर इज नो नीड टू समराइज। सर पंजाबी सॉन्ग सुना दो कोई, बताओ कौन सा सुनाऊं, जौन सा आप क्या हो। हरियाणवी हो तुम्हें हरियाणवी सुनना हो कोई सा, पंजाबी सुनना हो तुम्हें कोई सा, तुम बता दो। हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, वेस्टर्न सुनना हो कोई, ठीक है, लेकिन वो स्पेशली अमेरिकन होना चाहिए बस। बोल बांसो सर, बांसो बांसो कैमनशावा। ऑफलाइन कब आएंगे? ऑफलाइन जल्दी स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन अपना जो है अभी बंद चल रहा है, तो शायद ऑफलाइन में परसों से क्लास लग जाए। सूरजमल जी का इतिहास कब पढ़ाया जाता है? बेटा वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाता हूं। भोजपुरी भोजपुरी तो यार मुझे नहीं आता। ठीक है, का हाल बा, राजस्थानी आता है थोड़ा बहुत, फोक राजस्थानी एक आध कोई। चलो अच्छा, ये चीजें आपकी इतनी रहनी थी, बहुत बढ़िया। अब मेरे 2 क्वेश्चनों का आंसर दे दीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं। 2 क्वेश्चनों का आंसर मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आ चुका है बेटा, ये सीजीएल के अंदर और सीडीएस में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। भारत में आक्रमण का क्रम, भारत में आक्रमण के क्रम में, आक्रमण के क्रम में द्वितीय कौन थे? द्वितीय कौन थे? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन भी दूंगा, ऑप्शन भी दूंगा। ठीक है, गजनी ने गंगा के मैदानों में, गंगा के मैदानों में, मैदानों में किस वर्ष पहला आक्रमण किया? पहला आक्रमण किया, आक्रमण किया, आक्रमण किया। एक क्वेश्चन और वैसे मैं पूछ सकता हूं, तीसरा, इसको तीसरा कर लो और दूसरा यहां पे पूछ लूंगा। गजनी, गजनी की मृत्यु किस वर्ष में हुई? किस वर्ष में? किस वर्ष में? ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शंस बना रहा हूं मैं। क्रम में दूसरा आक्रमण किसका है? पहला अरब, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा यूरोपी, यूरोपी और चौथा तुर्की। ठीक है, चलिए। गजनी की मृत्यु किस वर्ष में हुई है? 1027, 1025, 1030 और 1161। 61। गजनी ने गंगा के मैदान में किस वर्ष पहला आक्रमण किया? 1014, 1115, 1015, 1018, 1019, 20। फटाफट बताइए, धुआंधार तरीके से आंसर दीजिए। चौथा सवाल भी हो जाए, ये लो हो जाए। जहाने सौज की उपाधि किसने ली है? जहाने सौज की उपाधि, सौज की उपाधि धारण की उपाधि किसने ली? किसने ली? जाने सौज की उपाधि किसने ली है? ए बहराम शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, सी हो जाएगा सैफुद्दीन, सैफुद्दीन, और डी हो जाएगा इसमें गौरी। अब मैं बता दूं ये सवाल आ कहां कहां चुके हैं।
ये सीजीएल या सीडीएस में आ चुका क्वेश्चन है। गजनी की मृत्यु कब वर्ष हुई है, जीडी में आ चुका है और दिल्ली पुलिस में आ चुका है। ये गंगा मैदान में प्रवेश कब किया था, ये सीडीएस में आ चुका है और यूपीएसआई में आ चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन है यूपीपीएससी में आ चुका है, ठीक है, यूपीपीएससी में आ चुका है और ये आ चुका है आपका सीजीएल में। सीजीएल 19 में, 17 में, सीजीएल 17 में आया था। ठीक है, अब बताइए। ठीक है, चलो फटाफट से बताइए आप। हाँ भाई, चलिए सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो तो आप ये मान लेना कि आप रेडी हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। यहां तक कि जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है वो इन सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ चुके हैं। पहला, भारत में आक्रमण के क्रम में द्वितीय कौन थे? तो भारत में आक्रमण के क्रम में द्वितीय थे तुर्की, तुर्की सेकंड थे। ठीक है। गजनी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1030 में। गजनी ने गंगा के मैदानों में किस वर्ष प्रवेश किया? ये एक अच्छा सवाल है, मैं इसका आंसर जानना चाहता हूं। बाकी सारे हलवे हैं, मुझे इसका आंसर जानना है। कब की इसने गंगा के? अरे बेटा मुझे तीसरे सवाल का जवाब दे दो, लो चौथे का आंसर अलाउद्दीन होगा, काम खत्म हुआ। मुझे तीसरे सवाल का अलग से आंसर दो। तीसरे सवाल का डी। कौन गधा है जो 1019 बता रहे हैं? पकड़े से। तीसरे का 1015 क्या मतलब है? अबे 1015 में कश्मीर में अटैक किया था। कश्मीर में गंगा है क्या? अरे कश्मीर में गंगा है 1015। अरे कश्मीर में कौन सी गंगा देखने को मिल रही है? कहां जी रहे हो तुम? 14 में थानेश्वर। हरियाणा में गंगा है? हरियाणा में क्या था? क्या हरियाणा में गंगा है? अबे करेक्ट आंसर 1018, मथुरा में अटैक किया था। मथुरा में गंगा नदी लगती है। करेक्ट आंसर बेटा मथुरा, 1018। ध्यान नहीं रखते आप बिल्कुल भी। बोला भी था मैंने, गंगा के मैदानों में पहली बार प्रवेश हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल आप गच तरीके से याद रख चुके हो। और आज की क्लास भाई यहीं तक रहेगी वत्स। और अब मैं आपसे कहूंगा बहुत बढ़िया तरीके से चीजें आप रखिए। और हाँ हाँ क्यों कह रहे हो भाई? आपको पता नहीं है कि राणा को हाँ नहीं, राणा को जी कहते हैं। ठीक है, बहुत आभार। हाँ, इंस्टाग्राम की रील, हाँ भाई खतरनाक है। आप ही के लिए तो डाली थी मैंने कि आप लोगों के लिए डाल दूं, आगे कहां जाना है ताकि आप बता दो। आपके लिए डाली है रील। ठीक है, चलो चलो ऐसे ही मिलते रहेंगे। हाथ से लिख के पढ़ाना, हाँ वो चीज बढ़िया होती है, वो ही आपकी मेंटेलिटी क्रिएट कर सकती है। उसी में आपको डेप्थ लेवल का इंसान एकदम बड़े लेवल पे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है बाबू, चलो कल मिलूंगा मैं, आप कहो तो। है जी? जी हाँ। हम ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं करते जी। बहुत बढ़िया। पिंजरा तो वो है जहां से तुम आए हो, ये तो शेर की गुफा है। ठीक है, चलिए अब कल मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो इंस्टाग्राम जीतराना.77 पे जा सकते हो, यहां भी पूछ सकते हो। आपके साथ आपका भाई हमेशा खड़ा है, आज कल परसों, उसके आगे हमेशा। जब भी बात हो, ठीक है, आपकी गला खड़े पावेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। और जो अपने माँ बाप को अपने जो सपना दिखाया, उस सपने को सच करके दिखाइए। और इस सपने को सच कराने में आपकी सहायता करने के लिए मैं आपके साथ हूं, इसी तरीके से। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।